हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में अगला जीके का अभ्यास सेट संख्या 10। प्रश्न 1 है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। सभी जानते हैं इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी ये तो अप्रैल में इसका गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एम अनंत सैनम अयंगर M.A. अयंगर भी इन्हें बोल दिया जाता है 8 मार्च 1956 ईस्वी से 17 मई 1957 ईस्वी तक वर्तमान तक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद मरने के बाद 8 मार्च 1956 से 17 मई 1957 तक। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला हैं जो 19 जून 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। पोटला पैलेस जो एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोटला पैलेस जो है ये तिब्बत की राजधानी जो ल्हासा है वहाँ पर स्थित है। ये दलाई लामा का महल हुआ करता था, लेकिन वहाँ से इस समय दलाई लामा निर्वासित होकर के भारत में रह रहे हैं, वरना ये उन्हीं के रहने का स्थान था जो दलाई लामा हैं तिब्बत के। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते थे और गर्मी के मौसम में वे नोर बूलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते थे। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में हैं, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से दलाई लामा वहाँ से निर्वासित होकर भारत में रह रहे हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग जो है वहाँ से रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल का जो डिब्बा था उसमें से उनको सामान सहित बाहर फेंक दिया था। रेल के यहाँ पे हो जाएगा रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। तो ये घटना 1893 की। सन 1893 रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब क्या होती है? जमीन मापने की, भू मापने की इकाई है और फीता, छल्ला, गट्ठा ये सब इसमें होते हैं। जरीब के प्रकार को फीता या चैन होती है। जरीब क्या होती है? एक प्रकार की फीता या चैन होती है। इसमें लोहे या स्टील के बनी कड़ियाँ होती हैं, दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा लगा होता है। जरीब का प्रयोग भूमापन के लिए किया जाता है। जो लेखपाल लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है 1 एकड़ ज़मीन, इसमें 4840 वर्ग गज, ये भी सही है। 10 वर्ग जरीब, ये भी सही है। ये हेक्टेयर, ये भी सही है। तो सभी सही है। इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 1 एकड़ बराबर ये होता है 0.404667 हेक्टेयर, ये भी सही है। और 4840 वर्ग गज और 10 वर्ग जरीब भी होता है 1 एकड़। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 से 1446 के बीच जो था मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इसका प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थीं। इनमें से कौन सा मुगल शासक शराब को छूता तक नहीं था? ये था औरंगजेब, और इसने शराब पर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन इसकी ये शराब की पाबंदी सबसे बड़ी नाकामयाबी साबित हुई। इसके साथ ही के लोग, मंत्री और इसके दरबार के ही इसके परिवार के लोग भी शराब नहीं छोड़ पाए और वो शराब लगातार पीते थे, इसलिए ये योजना इसकी बुरी तरह से विफल हुई थी। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी गुजरात में हुआ था। इनके पिता शाहजहां और माता
मुमताज़ महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन के व्यतीत करते थे। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था, यति के जैसा जीवन व्यतीत करते थे। खाने पीने पर, सूचना और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं से बेहद संयम बरतते थे। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो ये जाता है श्रेय उत्तर भारत में लाने का रामानंद को। विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास था और इस काल में क्या हुआ, सामाजिक सुधारकों द्वारा भगवान को विभिन्न तरीकों से प्रसारित किया गया। इस आंदोलन का आरंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारों नायनारों द्वारा किया गया। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद के उत्तर भारत में लाए इसको और उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने से उनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो इनमें से कौन है? तो ये है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगर अवरोही क्रम में देखें तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उससे छोटा न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, वेफन द्वीप, सुमात्रा और होन्शू जो जापान का है। ये क्रम है घटता हुआ। 1 घंटे में समांतराल में देशांतरी दूरी क्या होगी? ये हो जाएगी 1 घंटे के समांतराल में देशांतरी दूरी 15 डिग्री, क्योंकि एक देशांतर जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। एक देशांतरीय दूरी को 4 मिनट, तो 15 चौक 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समांतराल 15 उसमें हो जाएगा, क्योंकि 360 देशांतर होते हैं। 360 देशांतर होते हैं पूर्वी में और पश्चिमी में। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम के मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। ग्रीनविच या मित्र 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड कहाँ से गुजरता है? ग्रीनलैंड, लार्बोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक सागर से ये गुजरती है। ग्रीनविच या मित्र 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इन जगहों से गुजरती है और इसी को हम मानक स्टैंडर्ड समय मानते हैं। और इसी के आगे जो भी एक टाइम जोन है वो 15 डिग्री का है। 360 डिग्री होते हैं तो 15 डिग्री का है टाइम जोन, और 24 है तो 24 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो वही हमारा 360 आएगा। तो इस तरह से ये टाइम जोन देशांतर के रूप में विभाजित किया गया।